पुलिस वेरिफिकेशन में इसका खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र नाम का शख्स कार का पहला मालिक और उसके बाद उमर के नाम पर लाल रंग की एक गाड़ी जो कि रजिस्टर्ड थी, लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार, जिसकी अब तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त दिल्ली पुलिस को तलाश है लाल रंग की एक इको स्पोर्ट्स कार की, जिसकी तलाशी लगातार की जा रही है और कई टीमों का गठन भी किया गया है। इसका दायरा जांच का जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी लाल कलर की इस इको स्पोर्ट्स गाड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस से कहा गया है कि ऐसी जितनी भी लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं उन पर पैनी नजर रखी जाए। दिल्ली पुलिस को एक लाल रंग की कार की तलाश है। पूरी दिल्ली में एक कार की तलाश में फिलहाल दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध तौर पर इस गाड़ी को देखा जा रहा है, लाल रंग की ये इको स्पोर्ट्स कार जिसकी तलाश पुलिस को है और उमर के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। कार का नंबर DL10CK0458 है। दिल्ली के शीलमपुर के पते पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। इसके साथ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की 5 टीमें जो कि कार की तलाश में जुटी हुई हैं। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास लाल रंग की कार भी थी, लेकिन दिल्ली में लाल किले के पास में केवल I-20 कार ही मौजूद थी। ये कार से किसी सीसीटीवी कैमरे में भी नजर नहीं आई है। तो दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट और बॉर्डर चेकिंग पर लाल इको स्पोर्ट्स कार की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, हरियाणा पुलिस को भी लाल कार को लेकर अलर्ट दिया गया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं और तानिया चुग हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई हैं। पहले अपडेट ले लेते हैं दिल्ली का। तानिया, अगर फिलहाल बात की जाए जांच का दायरा कहां तक कैसे कैसे बढ़ा है और लाल कार की तलाश आखिर क्या इसकी भूमिका पुलिस मान रही है? जी देखिए, आज दोपहर में जब ये सूत्रों से जानकारी मिली, फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट करा। ये जानकारी दी कि एक और लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी थी जो अक्यूज्ड हैं उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, जो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उस दिन ब्लास्ट की साइट पे लाल किले के बाहर सिर्फ एक I-20 मिली थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। लेकिन उसके बाद ये जानकारी आई कि एक लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी और है जिसमें विस्फोटक या कुछ संदिग्ध सामान हो सकता है। तो इसकी भी तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह अलर्ट कर दिया है। दिल्ली में हर जगह इस गाड़ी की जो आरसी और नंबर की जो डिटेल्स मिली थी उसको अलर्ट कर दिया गया है, उसको सब में स्प्रेड कर दिया गया है। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है दिल्ली में और साथ ही में दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पे भी इसकी जानकारी दे दी गई है जिससे इस गाड़ी को तलाशा जा सके। और उसी के साथ साथ एड्रेस भी मिला सूत्रों के हवाले से जिसमें ये पता चला कि ये गाड़ी सीलमपुर के किसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड थी। तो वहाँ से भी और जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से एक और गाड़ी का उनके पास एक और गाड़ी थी, क्योंकि अगर उनके पास एक और गाड़ी थी तो अभी भी थोड़ा दिल्ली में खतरा बना हुआ है। क्योंकि जैसे पहले एक गाड़ी का इस्तेमाल करके उन्होंने ब्लास्ट करा लाल किले के बाहर जहाँ पर इतना फुटफॉल रहता है, जिस एरिया में एक बिजी एरिया में शाम के समय, वैसे ही अगर एक और गाड़ी उनके पास थी तो उसमें भी कुछ विस्फोटक या संदिग्ध सामान हो सकता है। और क्योंकि फरीदाबाद में जो 2900 किलो का विस्फोटक मिला था उसके तार इस केस से पूरे जुड़ते हुए आ रहे हैं। और अभी ये भी हमें जानकारी मिली थी सूत्रों से ही कि करीब 300 से 350 किलो विस्फोटक और है जिसको पुलिस ढूंढ रही है जो उनके पास था। तो अगर ऐसे में अभी और गाड़ी भी बाहर है एक और विस्फोटक पदार्थ है जिसको पुलिस ढूंढ रही है, तो अभी भी दिल्ली पे कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। बिल्कुल तानिया, खतरे के जो बादल हैं वो फिलहाल मंडरा रहे हैं, लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास में। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है फरीदाबाद से। अभी जिस लाल गाड़ी का हम जिक्र कर रहे थे वो लाल गाड़ी फरीदाबाद से बरामद कर ली गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने खानवली गांव से बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
ये जो गाड़ी जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया था, इसके साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी अलर्ट किया गया था। अब इस बीच ये बड़ी जानकारी जहां पर फरीदाबाद से इस लाल गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने खानवली गांव से बरामद किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इको स्पोर्ट्स कार जिसको लेकर तलाशी लगातार जारी थी, दरअसल ये वही गाड़ी है जो कि डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी और बताया जा रहा है कि इन संदिग्धों के पास जहां i20 इसके अलावा ये इको स्पोर्ट्स कार का भी इस्तेमाल कर रहे थे और यही बड़ी वजह है कि इस गाड़ी की लगातार तलाशी की जा रही थी। जांच का जो दायरा था वो इस गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था, इसलिए जो टीमें थी वो लगातार दबिश दे रही थी। फरीदाबाद पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और लाल रंग की गाड़ी को बरामद किया है। लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को थी और ऐसे में लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने खानवली गांव से बरामद कर लिया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गाड़ी की तलाश बहुत ज्यादा पुलिस को थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जांच का जो दायरा है उसमें कितनी मददगार ये गाड़ी साबित होने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर खानवली गांव से लाल रंग की गाड़ी को बरामद किया गया है। फरीदाबाद के खानवली गांव जहां पर पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की कोई स्पोर्ट्स कार जो कि डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इस गाड़ी को बरामद कर लिया है और अब इस गाड़ी के तार किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, इस गुत्थी को दिल्ली पुलिस किस तरह से सुलझाती है, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। और एक बार फिर से रुक करते हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस गाड़ी की तलाश पुलिस को लगातार थी, अब वो जब गाड़ी हाथ लग चुकी है तो कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार इस गाड़ी की तलाश थी और अब फरीदाबाद पुलिस ने इस गाड़ी को बरामद कर लिया है क्योंकि खंडावली गांव के पास से गाड़ी बरामद हुई। लगातार जिस तरह की तलाश जारी थी कि लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी जिसके जो संदिग्ध तौर पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस की तरफ से एक यूं कहें कि बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार तलाश थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी जानकारी दी गई थी, यूपी पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन फरीदाबाद के अंदर ही इस गाड़ी के बरामद होना एक निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जो पुलिस ने इस गाड़ी को बरामद कर लिया है, जिसकी सुबह से ही काफी तलाश थी, अलग अलग जगह छापेमारी और चेकिंग की जा रही थी और यूपी पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई थी क्योंकि ये इनपुट्स मिल रहे थे कि दिल्ली के अंदर ये गाड़ी है और कहीं भी किसी भी तरह की कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है इस गाड़ी के मार्फत, क्योंकि i20 और दोनों ये गाड़ियां जिस व्यक्ति के नाम से खरीदी थी तो निश्चित तौर पर उमर इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ था और दोनों ही गाड़ियों को लेकर जिस तरह की चीजें निकल कर आई थी, इनपुट निकल कर आए थे, तो उस बीच गाड़ी की सुबह से ही तलाश थी, लेकिन फिलहाल फरीदाबाद से ही इस गाड़ी को बरामद किया है। देवेंद्र, अब जब फरीदाबाद का जिक्र किया जा रहा है और जब गाड़ी भी फरीदाबाद से ही बरामद हुई है तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जो धमाका दिल्ली में हुआ उसकी साजिश फरीदाबाद से बहुत ज्यादा वहां से जुड़ी हुई है, क्योंकि पहले वहां पर भारी मात्रा में हमने देखा कि विस्फोट से पहले ही विस्फोटक बरामद किए गए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इसके तार जुड़े और अब फरीदाबाद से ही इस गाड़ी का बरामद होना। देखिए, बिल्कुल खानवली गांव से इसकी बरामदगी होना निश्चित तौर पर, और ये यूनिवर्सिटी के काफी नजदीक है क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे उस बीच यही कोशिश थी कि इस गाड़ी को तुरंत बरामद किया जाए और यही कारण था कि तमाम गाड़ी के नंबर और इनको स्पोर्ट्स गाड़ी जिस तरह की उस आधार पर अलग अलग टीमें गठित करी। दिल्ली में 5 से
टीमें गठित की गई। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और यहाँ तक कि यूपी पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई थी, क्योंकि जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके एरिया यूपी से काफी लगता हुआ है, तो निश्चित तौर पर उन बॉर्डर्स पर भी तैनाती की गई और सतर्कता बढ़ते हुए हर गाड़ी की गहनता से जांच की गई। पर लेकिन फिलहाल खानवनी गांव में इसकी बरामदगी होना निश्चित तौर पर इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से एक बड़ी साजिश की कोशिश थी, लेकिन अब पुलिस ने इसको नाकाम कर इस गाड़ी को भी बरामद कर दिया है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस गांव से गाड़ी बरामद की गई है, आपने इसका जिक्र भी किया कि यूनिवर्सिटी के भी काफी नजदीक है, तो ऐसे में क्या ये गाड़ी जो किस परिस्थिति में वहां पर पाई गई है, क्या इसको लेकर भी कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, अभी पुलिस ने जो जानकारी दी है, प्राथमिक जानकारी यही है कि फिलहाल गाड़ी को बरामद कर लिया गया है, लेकिन कहाँ इस गाड़ी को खड़ा किया था, किस तरह से खड़ी थी, ये तमाम पहलू हैं। कुछ ही देर बाद इनकी जानकारी मिलना शुरू पुलिस की तरफ से जारी की जाएगी। चलिए ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारी सहयोगी तान्या लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तान्या, अभी कुछ देर पहले आप भी जिक्र कर रही थी कि लाल इको स्पोर्ट गाड़ी और जिसका मिलना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अब जब फरीदाबाद से गाड़ी बरामद हो गई है तो इससे दिल्ली पुलिस की और जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक और हम कहेंगे सुराग है जो पुलिस के हाथ लग गया है, क्योंकि पहले जैसे जो i20 कार जिसका ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था, जैसे वो मिली तो उससे और जानकारी मिली कि उन्होंने किससे उसको ख़रीदा था, कहाँ से। तो ऐसे ही जब एक और गाड़ी मिल जाती है तो इससे और भी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। जब वो गाड़ी से पहले हमने CCTV फुटेजेस अलग अलग जगहों की पुलिस ने तहकीकात किए, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई। उससे हमें और पता चल सकता है कि वो किन किन एरियाज में गए, कहाँ कहाँ रुके, तो इससे शायद हम और इन्फॉर्मेशन तक और सुराग तक पहुँच सकें और हमें ये पता चल सके कि वो और उन्होंने कहाँ से क्या कुछ सामान खरीदा था, या कहीं पर वो रुके, या कहीं पर उन्होंने कुछ ऐसा, क्योंकि और भी जो विस्फोटक है अभी पुलिस ढूंढ रही है जो करीब 300 से 350 किलो हो सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे सारे डॉट्स हमें जुड़ते दिख रहे हैं कि कहाँ फरीदाबाद से एक साजिश की शुरुआत हुई। जब जनवरी में भी वो लोग आए थे, उन्होंने लाल किले की रेकी करी थी, तो कब से एक प्लानिंग हो रही थी और देश की राजधानी में इतना बड़ा एक ब्लास्ट, एक भयानक हादसा हुआ है। तो लगातार हमें जांच जितनी जितनी आगे बढ़ रही है, सारे डॉट्स जुड़ते मिल रहे हैं और जैसे जैसे सुराग मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जब पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी तो हम एक आउटकम पे आ पाएंगे। बिल्कुल तान्या, और क्योंकि जिस तरह से लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है, टीमें अपनी अपनी जांच कर रही हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या कुछ मंसूबे थे इन लोगों के, वो ज़रूर स्पष्ट हो पाए। फिलहाल अगर हम टीमों के इन्वेस्टिगेशन टीमों की बात करें तो इस वक्त कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन टीम सक्रिय है दिल्ली में, जो कि चाहे लाल किले के आसपास की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहां पहुंचकर दिल्ली में हुए धमाके से जुड़े हुए तारों को खंगालने में जुटी हुई हैं? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अगर हम बात करें फरीदाबाद से पूरी साजिश की शुरुआत होती है, तो फरीदाबाद पुलिस भी अपने लेवल पे जितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है वो कर रही है, सारे सबूतों में ढूंढने में वो सहयोग दे रही हैं। फिर वहीं पे दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है, जितने भी सबूत, जितने भी सहयोग वो दे सके, जितने सबूत वो ढूंढ पाए, जो जाँच में सहयोग दे पाए, क्योंकि कल NIA को ऑफिशियली इसकी जाँच सौंप दी थी जब गृह मंत्रालय में बैठक हुई उसके बाद, और उससे पहले अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की प्रिवेंशन एक्ट और साथ ही में हमारा UAPA के अंडर हमारा इसका एक केस दर्ज हो गया था। तो फिलहाल NIA के पास ऑफिशियली इसकी जांच की परमिशन है जो उनको सौंप दी गई है, और NIA के तहत इसके अंडर 10 लोगों की स्पेशल टीम बनाई गई है जो मिलके अभी पूरे केस की जांच कर रहे हैं, और साथ ही में यूपी और हरियाणा के हिस्सों में भी, बॉर्डर्स के पास भी सबको अलर्ट किया हुआ है, क्योंकि हर किसी की चेकिंग चल रही है, जगह जगह के CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, अलग अलग तथ्यों को ढूंढा जा रहा है अलग अलग, ताकि डॉट्स को जो जोड़ा जा सके, क्योंकि अभी तक किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने या किसी ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है अटैक की, लेकिन अभी तक ये पूरा जांच में सामने आ गया है कि एक आतंकी हमला था जो देश की राजधानी पे हुआ है। तो सारी एजेंसीज पे, चाहे वो NIA हो, IB हो या दिल्ली पुलिस हो, सब लोग लगे हुए हैं ताकि इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सके। बिल्कुल तान्या, और क्योंकि आतंकी और इसी को देखते हुए
जी तान्या। और इसी को देखते हुए आज बैठक भी हो रही है दिल्ली में, जैसा भी थोड़ी देर पहले भी आपने जिक्र किया था, क्योंकि अभी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ ही में गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, सब लोग उस बैठक में मौजूद हैं। और जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, इसकी अगली बैठक होगी CCS की, जो हमारी बिल्कुल तान्या, आप नजर बनाए रखिए, बैठकों का दौर भी जारी है, पुलिस की जांच भी जारी है, टीमें भी सक्रिय हैं। कार से करोड़ों रुपए कैश में, और यहाँ पर खानवली गांव से ये लाल रंग की जो कार बरामद कर ली गई, लाल कलर की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार, जिसकी तलाश यहाँ पर पुलिस को थी। अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। फरीदाबाद से ये लाल रंग की जो गाड़ी है इकोस्पोर्ट्स, वो अब बरामद कर ली गई है और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं। अब ये तमाम बातें जो हैं वो देखी जाएंगी, अब परखी जाएंगी, और साथ ही जांच इस पूरे विषय को लेकर जो चल रही है, अब उस जांच में एक और अलग डायमेंशन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो ये कि एक लाल कलर की इको स्पोर्ट्स गाड़ी की तलाश लगातार यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को थी, जांच एजेंसियों को थी, वो अब मिल चुकी है। तो फरीदाबाद के खानवली गांव से ये लाल रंग की जो गाड़ी है इको स्पोर्ट्स, वो बरामद कर ली गई है। अब तलाश लगातार इस गाड़ी की हो रही थी, और हरियाणा में इस गाड़ी को लेकर अलर्ट भी दिया गया था कि इस गाड़ी को कोई भी देखता है तो तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करे। तो खानवली गांव से अब ये इको स्पोर्ट्स जो है वो बरामद कर ली गई है। लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स गाड़ी अब बरामद कर ली गई है, और हो सकता है संभवतः कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 10 नवंबर को शाम 7 बजे लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट से जुड़े हों। अब इस बात में सच्चाई कितनी है, ये जांच का विषय है। अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ा अपडेट है। फरीदाबाद से ये लाल रंग की गाड़ी, जो कि एक संदिग्ध गाड़ी के रूप में इसकी जो एक भूमिका है, एक संदिग्ध भूमिका इसकी जो अभी तक नजर आ रही है, वो अब देखने की बात है कि टोटल कितनी संदिग्ध है। और अब ऐसे में इस गाड़ी की भूमिका आखिर इस पूरे मामले में क्या है, इस गाड़ी की तलाश आखिर क्यों की जा रही थी, अब ये तो पूरे तरीके से साफ अगर होगा तो जांच के बाद होगा। तो लाल कलर की फोर्ड इकोस्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो अब पकड़ ली गई है, बरामद कर ली गई। फरीदाबाद से खानवली गांव से इस गाड़ी को बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर। तो लाल कलर की जो गाड़ी है, ये फोर्ड इकोस्पोर्ट इसका नाम है, वो उसे अब बरामद कर लिया गया है। अब लगातार तलाश इस गाड़ी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि पूरे हरियाणा में अलर्ट था इस गाड़ी को लेकर। देखे जाते ही सूचना देने की बात कही गई थी। तो आतंकियों की बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये गाड़ी हो, और इसके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं काली दुनिया से, यानी कि आतंक की दुनिया से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल इस मामले को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये केवल कयास है प्रश्न चिन्ह के साथ। लेकिन क्या ऐसा है, ये जांच के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। अभी दिल्ली ब्लास्ट के मामले को लेकर एक संदिग्ध गाड़ी जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसकी तलाश पुलिस को थी, इसकी तलाश जांच एजेंसी को थी। ये गाड़ी आप देख लीजिए, फोर्ड इकोस्पोर्ट्स है। फोर्ड की इकोस्पोर्ट गाड़ी अब बरामद कर ली गई है। लंबे समय से इसकी तलाश जो है वो थी, क्योंकि जब से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही हर पल इस गाड़ी की तलाश की जा रही थी। आखिर ये गाड़ी है तो है कहां, क्योंकि एक कयास है कि हो सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट से इस गाड़ी के तार जुड़े हों, लेकिन अब इस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर संदिग्ध इकोस्पोर्ट्स गाड़ी, जिसका नंबर है DL10CK0458, अब इस गाड़ी को 0458 ये इस गाड़ी का नंबर है। अभी फिलहाल इस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर इस गाड़ी की तलाश की जा रही थी। अब इस लाल रंग की गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने राउंड अप कर लिया है, और फरीदाबाद पुलिस की तरफ से अब ये कार्रवाई की गई। इस गाड़ी को राउंड अप फिलहाल कर लिया गया है। तलाश लगातार थी, अलर्ट था इस पूरी गाड़ी को लेकर। बात अगर करें तो हरियाणा में इस गाड़ी की तलाश की जा रही थी। अब पुलिस महकमे को तलाश थी इस गाड़ी की, लेकिन अब तलाश खत्म हो चुकी है। फरीदाबाद के खानवली गांव से ये गाड़ी जो है वो बरामद की गई है। इस गाड़ी का नंबर DL10CK0458